हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन फ्रोजन हर्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को होश आ गया था और विंग वांगजी से बात कर रहा था। अब आगे वांगजी विंग से पूछ रहा था क्या उससे डर नहीं लग रहा है। ये सुन के बाद विंग स्माइल करता है और वांगजी की तरफ देखते हुए अपनी सर नो में शेक करता है। ये देखने के बाद वांगजी विंग की तरफ कंफ्यूजिंगली देख रहे। तभी विंग वांगजी से कहता है कि मुझे शिशनगाई ने सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही वांगजी अपने सर को नीचे कर लेता है, कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। फिर विंग अपने सर को हाँ में हिलाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ये सब बताया। ये सुनने के बाद वांगजी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूँ। विंग तब कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें मुझे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। ये सुनते ही वांगजी विंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि अगर तुम इसके लिए मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हो तो मैं पनिशमेंट लेने के लिए राज़ी हूँ। ये सुनते ही विंग वांगजी से कहता है कि पनिशमेंट तो तुम्हें मिलने ही वाला है। शादी के बाद से मुझे इग्नोर करना, हमेशा मुझे हर रूल फॉलो करवाना, हमेशा मुझे ज़बरदस्ती क्लास में भेज देना, मुझसे होमवर्क करवाना और अगर मैं कोई रूल फॉलो ना करूँ तो मुझे पनिशमेंट नहीं देना। इन सब की वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और बहुत ही बुरी पनिशमेंट मिलने वाली है। ये सुनने के बाद वांगजी अपने सर को नीचे झुका लेता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम जो भी पनिशमेंट दोगे मैं वो ले लूँगा। ये सुनते ही विंग उसकी तरफ देखता है, कहता है ठीक है, तो फिर मुझे लान क्लान के एम्पर स्माइल ला के दो। ये सुनने के बाद वांगजी हैरान हो जाता है। वो विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे लान क्लान के नियम की वजह से मैंने कितने समय से वाइन नहीं पिया है। मैंने सुना है गुसुक की एम्पर स्माइल बहुत ही टेस्टी होता है, मुझे वो टेस्ट करना है। ऐसा कहते हुए वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। तभी वांगजी कहता है लेकिन लान क्लान में वाइन फॉरबिडेंट है। ये सुनते ही विंग कहता है हम कहाँ लान क्लान में पी रहे हैं, हम तो अभी जिंगलिंग टाइम में जिंग कबीला में है ना, हम यहाँ तो पी ही सकते हैं। ये सुनते ही वांगजी कुछ देर तक कुछ सोचता है, उसके बाद अपने सर को हाँ में नोट करता है। फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या यही पनिशमेंट है। तभी विंग कहता है कि हाँ अभी के लिए यही पनिशमेंट है, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी, तुम्हारी पनिशमेंट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, मैं तुम्हें धीरे धीरे पनिश करूँगा। ऐसा कहते हुए वो वांगजी की तरफ देखकर स्माइल करने लगा। वांगजी भी उसकी तरफ ही देख रहा था। मैं सुबह का सीन दिखाया जाता है जब सब लोग जिन कबीले के हॉल रूम में खड़े हुए थे और उन सब के बीच में जिंजीशान को अपने घुटनों में बैठाया गया था। लांचरन लांशिचन और उसके सामने वांगजी बहुत ही गुस्से में जिंजीशुन को देख रहा था। जिंजीशुन बस अपने सिर को नीचे झुकाए उनके सामने खड़ा हुआ था। तभी लांचरन जिंजीशुन को पनिश करते हुए कहता है जिनजिशुन को 300 कोड़े मारा जाएगा और उसे सबके सामने विंग के सामने घुटनों पर बैठ के माफ़ी मांगना होगा। सब लोग इस बार के लिए राज़ी हो चुके थे। जिनजिशुन को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता है उसकी हरकतें ऐसी थी। उसने सबके सामने विंग से माफ़ी मांगा और उसने कहा कि वो फिर से ऐसा कभी नहीं करेगा और वो फिर से विंग की तरफ देखेगा भी नहीं। ये कहते हैं उसके बाद उसका पनिशमेंट स्टार्ट हो जाता है और उससे 300 बार कोड़े मारा जाता है। इस बीच विनीश बेहोश भी हो चुका था लेकिन वांगजी ये कोड़े मारने के प्रोसेस को रोका नहीं था। उसने ज़बरदस्ती जिंजीशुन को होश में लाया था और उसके पनिशमेंट को पूरा कराया था। जिंजीशुन की पनिशमेंट पूरा होते ही लांचरन सबको लेकर लान कबीले की तरफ निकल गया था। यानली को बहुत बुरा लगा था कि उसके भाई के साथ उसके ससुराल में ये सब हो गया, लेकिन यानली ने अपने भाई से बात किया था, उससे कहा था वो लोग बहुत जल्द मिलेंगे। विंग ने भी यानली की बातों पर नोट किया था। फिर वो दोनों कुछ देर तक बात करके एक दूसरे को हक करके वहाँ से विदा ले लिया था। विंग और वांगजी अभी रास्ते में ही थे कि कभी वांगजी ने उनकी गाड़ी को गुसु के मार्केट में रुकवाया था कि उसे कुछ खरीदना है ये कह के। इस तरह से वो लोग गुस्सू में पहुंच जाते। उन्हें गुस्सू में पहुंचते पहुंचते करीब शाम हो जाते, इसीलिए कोई भी आज कोई काम नहीं कर पाता है। सब लोग एक दूसरे को विदा कह के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विंग और वांगजी भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। पहले वांगजी शावर ले लेता है, उसके बाद विंग शावर लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद ही विंग अपने गीले बालों के साथ बाहर आता है और अपने बालों को टॉवल से पोंछने लगता है। वो ढंग से अपने बालों को अभी तक पोंछ नहीं पाता था, इसलिए वो अपने गीले बालों को ही बांधने के लिए लग जाता है। लेकिन वांगजी जब देखता है कि विंग अपने गीले बालों को ही बांध रहा है, इसलिए वो विंग के हाथ से उस टॉवल को ले लेता है और उसको बेड में बिठा देता है। विंग पहले तो हैरानी से वांगजी की तरफ देख रहा था, लेकिन जब उसने नोटिस किया कि वांगजी टॉवल से उसके बालों को ड्राई कर रहा है तो वो ठीक से बैठ गया और कंफर्टेबली वांगजी के साथ बात करने लगा कि उसने उसकी शीजे के साथ ये क्या है। वो शायद कुछ दिन बाद जियान कबीले में जाने वाला है, वह उस शीजे के साथ मिलने वाला है।
वांग जी बस विंग की बातों को सुन रहा था और उसके बालों को धीरे धीरे ड्राई कर रहा था। कुछ देर बाद जब विंग के बालों को ड्राई करना हो जाता है तो वो एक कंघी लेता है और उस कोम से विंग के बालों को अच्छे से कोम करता है और उसके बालों को अच्छे से टाई कर देता है। विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि वांग जी ने खुद उसके बालों को टाई कर दिया। उसके बाद वो दोनों टी टेबल पे बैठते हैं और विंग अपने अपने डिनर को खाने लगते हैं। जब उन दोनों का डिनर फिनिश हो जाता है तब वो दोनों पहले उस टेबल को क्लीन करते हैं, फिर उस टेबल पे आके फिर से बैठ जाते हैं। तब वांग जी अब टेबल के नीचे से एक जार को निकलता है और विंग के सामने रख देता है। पहले तो वो विंग बहुत ही कंफ्यूजिंगली उस जार को देख रहा था। तब अचानक उसके आंखें शौक से बड़े हो जाते हैं और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या क्या ये एम्पर स्माइल है? उसकी आंखों का वो चमक देखकर वांग जी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी ने बस अपने सर को नोट किया और उस टेबल पे ही रखा हुआ एक कप को उठाया और उस एम्पर स्माइल को पोर करने लगा उस कप में। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन वो कहता है, लेकिन लान क्लान में तो अल्कोहल फॉरबिडन है, तो फिर तुमने क्यों लाया? तो वांग जी कहता है कि मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि मैं तुम्हें एम्पर स्माइल ला के दूंगा, इसलिए हम आज बहुत जल्दी जिन क्लैन से वापस आ गए थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें लान क्लैन में ही ले के आने देना चाहिए। वैसे भी हमारा हमारा जिंगशी लान कबीला से बहुत दूर है। लान कबीला में पीना मना है, लेकिन हम जिंगशी में पी सकते हैं। ये कहते वो उस कप को लेता है, विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात के हो रहा था कि वांग जी हमेशा रूल्स को बहुत ही बारीकी से फॉलो करता है, लेकिन आज विंग के लिए उसने एक रूल तोड़ा है। ये देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे वांग जी ने पूरा रूल तो नहीं तोड़ा था, लेकिन हाँ, वो जिंगशी में भी अल्कोहल अलाउ नहीं करता। अगर विंग के बदले कोई और होता तो विंग उस वाइन के कप को अपने हाथ में लेता है और उसे एक बार में पी जाता है। फिर वो वांग जी की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, सच में मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट अल्कोहल कभी नहीं पिया है। आज से एम्प्रेस वाइन मेरा फेवरेट अल्कोहल है। ऐसा कहते हुए उस जार को लेता है और उस जार से ही पीने लगता है। वांग जी अच्छे से नोटिस कर रहा था विंग को कि विंग किस तरह से वाइन को पी रहा था। उसे सच में हैरानी हो रहा है। उसने शायद ही पहली बार किसी ओमेगा को इस तरह से वाइन पीते हुए देख रहा था। उसे नहीं पता था कि ओमेगास भी वाइन पीता है, लेकिन विंग हमेशा पीता था। जब वो जियांग क्लान में था तब तो वो जियांगशान से भी ज़्यादा वाइन पीता था। वाइन पीने में उसे कोई नहीं हरा सकता था और आज ये सब वांग जी को भी पता चल रहा था। विंग उस वांग जी को बताने लगा कि वो जियांग क्लान में किस किस के साथ वाइन पीने की कंपटीशन करता था, कैसे वो मैडम यू की नज़रों से बचते हुए वाइन पीने के लिए जियांग कबीले के मार्केट में चला जाता था। ये सब कुछ वांग जी को बता रहा था और वांग जी बहुत ही ध्यान से विंग की सारी बातों को सुन रहा था। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक खाली कप में उस जो जार अभी तक खुला नहीं था उस जार से वाइन को उस कप में पोर करता है और वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि राजकुमार, आप मुझे कंपनी देना चाहेंगे? ये कहते हैं वो उस कप को वांग जी की तरफ बढ़ा देता है। ये सुनते ही वांग जी पहले उस कप को घूरता है, फिर विंग को घूरता है, फिर कहता है लान क्लान में वाइन पीना मना है। ये सुनते ही विंग कहता है, अरे आपने ही तो कहा ना कि हम कबीले के बाहर रहते, कबीले में वाइन पीना मना है, कबीले के बाहर तो नहीं। वैसे भी आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आप रिग्रेट नहीं करोगे। ये सुनने के बाद भी वांग जी कन्विंस नहीं था, वो फिर भी विंग को घूर रहा था। तभी विंग कहता है कि क्या आप भूल गए कि आप अभी मुझसे पनिश हो रहे हैं, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो आप कीजिए, आप वो करने में मजबूर है, आप भूलिए मत। ये कहते हुए वो वांग जी की तरफ दिखने लगा। तभी वांग जी एक गहरा सा ब्रीथ लेता है और थोड़ा सा हेजिटेशन के बाद उस वाइन के कप को हाथ में उठा लेता है। विंग मुस्कुराने लगता है। फिर वांग जी उस वाइन की तरफ देखता है और एक ही सांस में उस वाइन को पी जाता है। विंग शॉक हो गया था। उसने लगा नहीं था कि वांग जी अपने फर्स्ट टाइम एक ही बार में एक पूरे कप वाइन को पी जाएगा। वो क्लैप करते हुए कहता है कि राजकुमार, आप तो कमाल है, ऐसा देख के लग ही नहीं रहा है कि ये आपका फर्स्ट टाइम है। रुके मैं फिर आपको फिर से देता हूँ। ऐसा कहते हैं वो वांग जी के कप को लेता है और फिर से वाइन को पोर करने लगता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ गिरने की आवाज़ आता है। वो सामने की तरफ देखता है तो वांग जी के सर उस हार्ड टेबल में बहुत ज़ोर से गिरा था, जिसे देख के विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था।
उसे समझ नहीं आता। एक सेकंड के लिए तो उसका सांस ही रुक गया था वांग जी को इस हालत में देख के। तभी वो तुरंत अपनी जगह से उठता है और वांग जी के पास जाके वांग जी के पल्स को चेक करने लगता है। वांग जी के पल्स बिल्कुल नॉर्मल थे। विंग को समझ नहीं आ रहा है कि वांग जी को अचानक से क्या होगा। तो वो वांग जी के गालों को धीरे धीरे टैप करने लगता है। वो नोटिस करता है कि वांग जी के गाल बहुत ज्यादा वार्म है। विंग अपने मन में ही सोचता है, क्या राजकुमार एक ही कप में ड्रंक हो गए हैं? ऐसा सोचते हुए वो वांग जी को हिलाने लगता है धीरे धीरे और उन्हें उससे पुकारने लगती है कि राजकुमार, क्या आप ठीक है? क्या आप ड्रंक हो गए? लेकिन विंग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये देख के विंग थोड़ी देर तक सोचता है। फिर वो सोचते है कि वो वांग जी को उसके रूम में छोड़ के आएगा, लेकिन उसे भी पता है कि वो वांग जी को उठा नहीं सकता, इसीलिए वो कोशिश भी नहीं करता। वो उसके पास ही बैठता है और वाइन पीने लगता है और सोचता है वांग जी को कैसे यहाँ से उठाया जाए। तभी वो कुछ देर बाद ही वांग जी को होश आ जाता है और वो स्ट्रेट पोस्चर में खड़ा हो जाता है। ये देख के विंग शॉक हो जाता है। वो अपनी वाइन की जार को वही रखता है और वो भी वांग जी के साथ खड़ा हो जाता है और उसके पास जाके पूछने लगता है कि राजकुमार, आप ठीक तो है ना? आप क्या ड्रंक हो चुके हैं? ऐसा कहते हुए वो वांग जी की आंखों में देखने की कोशिश करने लगा। जी भी विंग के आंखों की तरफ ही देख रहा था। तभी वो तुरंत अपनी जगह से किचन की तरफ भागने लगता है। विंग को समझ नहीं आता कि वांग जी को क्या होगा। वो कहते हैं, राजकुमार आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पानी पीना है? मैं ला के देता हूँ। लेकिन वांग जी तो किचन की तरफ चला जाता है और वहां से एक जार लेकर विंग के हाथों में थमा देता है। विंग को समझ नहीं आता, वो चिली ऑयल का जार था। तभी विंग कहता है कि मैं इसका क्या करूँ। तभी वांग जी कहता है कि विंग को चिली ऑयल पसंद है। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है और एक नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मुझे पसंद है। क्या आपको याद था कि मुझे चिली ऑयल पसंद है? तभी वांग जी नोट करता है। तभी वांग जी उस चिली ऑयल को और भी ज़्यादा विंग के हाथों में प्रेस करते हुए कहता है कि विंग को चिली ऑयल पसंद है, इसे खाओ। तभी विंग कहता है कि हाँ मुझे चिली ऑयल पसंद है, मैं इसे कल खाऊंगा फिर से, है ना? तभी वांग जी कहता है मैं और भी बहुत सारा चिली ऑयल लाऊंगा सैरी टाउन से। ये कहते हैं वो अपनी बेबी फेस के साथ विंग की तरफ देखने लगा। वांग जी को अभी विंग एक 5 साल का बच्चा लग रहा था जिसे विंग को अभी संभालना है। ऐसा सोचते हुए विंग वांग जी की तरफ देखकर स्माइल करता है, सोचता है राजकुमार ड्रिंक करने के बाद बिल्कुल एक लिटिल बेबी की तरह बिहेव करता है। ऐसा सोचते हुए वांग जी की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। तभी वांग जी विंग के हाथ को छोड़ता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। विंग हैरान हो जाता है। वो उस चिली ऑयल के जार को उस टेबल पे रखता है और वांग जी के पीछे जाते हुए वांग जी को रोकने की कोशिश करने लगता है। वांग जी दरवाजा खोल के बाहर जा पाता, उससे पहले विंग वांग जी को रोक लेता है और कहता है कि राजकुमार आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है चिकन लेने। ये सुनकर विंग शॉक हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है चिकन? अभी चिकन क्या करेंगे आप? और आपको यहाँ चिकन कहाँ से मिलेगा? फिर वांग जी कहता है मैं सैरी टाउन से चिकन लेने जा रही हूँ। एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को चिकन गिफ्ट करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें चिकन गिफ्ट नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें चिकन गिफ्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनते ही विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। वांग जी की ऐसे क्यूट बिहेवियर विंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वांग जी ड्रिंक करने के बाद कुछ ऐसा बिहेव भी कर लेता है। तभी विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है लेकिन आपको याद है ना कि लायन क्लैन में चिकन या फिर कोई भी एनिमल्स लाना मना है? ये सुनते ही वांग जी कुछ देर तक सोचता है। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, अगर विंग को पसंद है तो फिर मैं ले आऊँगा। ये सुनते ही विंग कहता है ठीक है, आप मेरे लिए रैबिट ले आना, मुझे चिकन से ज़्यादा पसंद रैबिट है। ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपने सर को हाँ में नोट करता है और कहता है ठीक है, विंग को जो पसंद है मैं वही लाऊंगा। विंग भी वांग जी की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। तभी वो कहता है ठीक है, आप कल सुबह लाना, आज बहुत रात हो चुका है, कल सुबह आप मेरे लिए रैबिट ले आइएगा, ठीक है? ये सुनते ही वांग जी अपने सर को हाँ में नोट करता है और विंग वांग जी को अंदर ले आता है। फिर विंग जिनशी के गेट को अच्छे से लॉक करता है, जिसे वांग जी ने हड़बड़े में खोल दिया था। लॉक करते हुए वांग जी को उसके कमरे में ले जाता है और बेड में लेटाने लगते हैं। तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे राजकुमार क्यों बुलाते हो? ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? तभी वांग जी कहता है लानजान। विंग थोड़ी देर तक वांग जी की तरफ देखता है, फिर कहता है क्या ये आपका नेम है? तभी वांग जी कहता है कि हाँ, मेरा बर्थ नेम है लानजान, तुम मुझे लानजान बुलाओगे। ये कहते ही वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने स्माइल किया और कहता है ठीक है, मैं आपको लानजान बुलाऊंगा। फिर वांग जी कहता है तुम बुलाओगे, आप नहीं। तभी विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लानजान बुलाऊंगा, अब खुश? ये सुनते ही वांग जी एक बहुत से स्वीट से स्माइल करता है।
जिसे देख के विंग शॉक हो जाता है। उसने पहली बार वांग जी को स्माइल करते हुए देखा था। वो वांग जी अभी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन कुछ महीनों में विंग ने जिस वांग जी को देखा था, ये वांग जी बिल्कुल ऑपोजिट था। उसे बहुत ही ज़्यादा वार्म फील हो रहा था वांग जी की उस स्माइल को देखकर। सच में ड्रिंक करने के बाद वांग जी का कुछ ऐसा रूप भी बाहर निकलेगा, विंग ने बिल्कुल नहीं सोचा था। ऐसा सोचते हुए विंग कहता है इसीलिए शायद वांग जी ड्रिंक नहीं करता, क्योंकि उसे खुद भी पता होगा कि ड्रिंक करने के बाद वो कैसा बिहेव करता है। ऐसा सोचते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है और उसे बेड पे लेटा देता है। फिर वो वांग जी को गुड नाइट विश करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी भी विंग के पीछे पीछे आने लगता है, जिसे देख के विंग वांग जी की तरफ देखता है, कहता है लानसान तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वांग जी कहता है कि मुझे विंग के साथ रहना है। ये सुनकर विंग कहता है लेकिन हम दोनों तो अलग कमरे में सोते हैं। तभी वांग जी कहता है नहीं, मुझे विंग के साथ रहना है। विंग को अभी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था वांग जी। तब विंग कहता है कि लेकिन तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे बेड की तरफ डालने लगता है। फिर वो खुद पहले विंग को लेटा देता है, फिर विंग के पास ही लेट जाता है। विंग ये देख के शॉक हो गया था। तभी वांग जी विंग से कहता है कि 9 बज चुके हैं, सो जाओ। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वो कहता है कि लेकिन हम तो अलग सोते थे ना। वांग जी विंग की आंखों में हाथ रख देता है, कहता है स्लीप। ऐसा कहते हुए वो खुद अपने हाथ को अपने सीने पे रखकर सो जाता है। विंग को नींद नहीं आ रहा था, उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। फिर वो एक करवट बदलता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। उसे समझ आ गया था इस तरह से उसे नींद नहीं आएगा। उसे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है। ऐसा नहीं कि वो पहली बार वांग जी के साथ सो रहा था। उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद पहले वांग जी और विंग एक साथ ही सोते थे, लेकिन उसके बाद से वो दोनों अलग सोने लगे थे ना, इसलिए इतने दिन बाद विंग को वांग जी के साथ थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन उसे अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन विंग को नींद नहीं आ रहा था। उसने फिर से टर्न होता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखें बंद था। विंग को लग रहा था कि शायद वांग जी सो चुका है। ऐसा सोचते हुए वो रोल होते हुए वांग जी की थोड़ा सा और करीब जाता है और वांग जी के फेस को एडमायर करने लगता है। वांग जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, विंग इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है। विंग अपने फिंगर को वांग जी के फेस पर फैलने लगता है, उसके स्ट्रेट जॉ लाइन पर, उसके शार्प नोज पर, उसके आईब्रो पर, पिंक कर्ली आईलैशेस पर और स्पेशली उसके उस पिंक पिंक होठों पर। विंग जब वांग जी के उस पिंक लिप्स को टच करता है तो उससे वांग जी के लिप्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे। उनने पहले कभी भी वांग जी को इतना क्लोजली एडमायर नहीं किया है। विंग वांग जी के फेस की बहुत करीब आ चुका था और बहुत क्लोजली वांग जी के फेस को देख रहा था। तभी अचानक से वांग जी अपनी आंखों को खोल देता है। वांग जी की इस चमकते हुए गोल्डन आंखों को देखकर विंग एक मिनट के लिए घबरा गया था। वो रोल होते हुए फिर से अपनी साइड में चला जाता है, ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है। विंग ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो कितनी गहरी नींद में है, लेकिन वांग जी को समझ आ गया था कि विंग नींद में नहीं है। वांग जी विंग के ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उस ब्लैंकेट को कस के पकड़ लेता है। विंग को बहुत ही एम्बैरसिंग फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अभी चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ऐसा सोचते हुए उस ब्लैंकेट को और भी ज़्यादा कस के पकड़ रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि ब्लैंकेट के अंदर से वांग जी अपने हाथ को विंग के वेस्ट में रैप कर लिया है और विंग को अपने पास खींच लिया है। विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि लानजान तुम अभी तक सोए नहीं, देखो मैं सो गया था, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। लेकिन वांग जी कुछ नहीं कहता। वो और भी टाइटली विंग के वेस्ट को पकड़ लेता है और बैक से विंग की नेक को अपने नोज से रब करने लगता है। विंग की बॉडी पे ऐसे गुज़बम्प आ चुके थे। वो वांग जी को रोकते हुए कहते हैं लानजान तुम क्या कर रहे हो, देखो अभी बहुत रात हो चुके थे, 9 बज चुके हैं, हमें सो जाना चाहिए। ऐसा कहते हैं वो वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। और अभी विंग को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उस समय के इंसिडेंट्स अभी भी विंग के दिमाग में था, इसलिए उसे वांग जी से अभी इस तरह से इंटीमेट पोजीशन में डर लगता है। लेकिन वांग जी विंग को और भी ज़्यादा कस के पकड़ लेता है और उसके नेक पर अपनी नोज़ को निबल करने लगता है। विंग को अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, वो डर से काँप रहा था। वो वांग जी के हाथ को छुड़ाते हुए कहता है लानजान देखो प्लीज़ रुक जाओ, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के हाथ को अपने वेस्ट से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी और भी टाइटली विंग को पकड़ता है और विंग के नेक पे बाइट कर देता है। ये बाइट विंग के लिए सच में बहुत दर्दनाक था। वांग जी ने बहुत ज़ोर से काट लिया था विंग को।
विंग अपनी रुआसी आवाज़ में कहता है, लानजान क्या कर रहे हो तुम, मुझे ऐसे डॉग की तरह बाइट क्यों कर रहे हो। ऐसा कहते हैं वो वांग जी की तरफ टर्न होके उसे उसके फेस को दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांग जी ने कहा कि अगर तुम हिले तो फिर मैं तुम्हें फिर से बाइट करूँगा। ऐसा कहते हुए वो अपने पैर से विंग के पैरों को बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया था। विंग अभी 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। विंग को अभी डर लग रहा था कि उसे सच में डर लग रहा था वांग जी की बातों से। अगर वो सच में हिला तो शायद वांग जी उसे फिर से बाइट करेगा। ऐसे सोचते हुए वो बस स्टिफली वहाँ लेटा हुआ था। वांग जी विंग को टाइटली पकड़ा और वही उस पोजीशन में सो गया, लेकिन विंग सो नहीं पा रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपनी आंखों को बंद करके रखा था। उसे अभी वांग जी से डर लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।